Friends, let us complete the present chapter. What is personal hygiene? पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है व्यक्तिगत साफ सफाई, यानी हमने अपनी साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए, क्या है साफ सफाई। कीपिंग आवर सेल्स क्लीन इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। अपने आप को साफ सुथरा रखना, उसको हम पर्सनल हाइजीन बोलते हैं। स्वीट मेक आवर बॉडी स्मेली, पसीने से हमारे शरीर में से स्मेल आने लगती है। इट में क्योज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया पनप जाते हैं। सो वी शुड बाथ मैनी टाइम्स टू मेंटेन क्लीननेस, तो हमें कई बार 2-3 बार हमने दिन में नहाना चाहिए ताकि वो पसीना जो है धो के बाहर निकल जाए और जो है हमारे साफ सफाई रहे। एट एडोलसेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो एडोलसेंट है ना, क्योंकि उनमें तो पहले ही एक तो चेंजेस आते रहते हैं, पसीना भी ज्यादा आता है तो उससे पिंपल वगैरह आ जाते हैं। हाउ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए फिजिकल एक्सरसाइज नेसेसरी क्यों है। फिजिकल एक्सरसाइज मेंटेन ब्लड फ्लो इन बॉडी, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, कसरत वगैरह करते हैं, तो एक तो ब्लड फ्लो जो है वो हमारे शरीर में ठीक रहता है, जो खून का दबाव है, और मसल बिकम एक्टिव, और हमारी मांसपेशियां भी क्रियाशील होती हैं। यंग शुड डू वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर, तो जो नौजवान हैं उनको जो है खुली हवा में खेलना भी चाहिए और वॉकिंग भी करनी चाहिए। हाउ ड्रग स्प्रेड्स एड्स तो जो एड्स की बीमारी है उसमें जो ये दवाइयाँ होती हैं, जिसको हम नशीली दवाइयाँ बोलते हैं, ये कैसे स्प्रेड करती हैं। इन अडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स फील्स इनसिक्योरिटी, तो जब अडोलसेंस पीरियड होता है तो एकदम जैसे हाइट बढ़ती है और बॉडी में डेवलपमेंट होने लगती है, तो कुछ तेजी से होते हैं ये चेंजेस। इसलिए क्या होता है कि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है कि भाई पता नहीं क्या परिवर्तन हो रहे हैं। दे गो टू ड्रग्स फॉर रिलीफ, और उनसे बचने के लिए वो क्या है, नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। बट ड्रग्स आर इट सेल्फ ए डेंजर, लेकिन जो नशा होता है वो अपने आप में ये खतरा होता है। दे रूइन आवर लाइफ, वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। वैन वी टेक थ्रो इंजेक्शन HIV वायरस में इंटर इनटू आवर बॉडी, जब हम इंजेक्शन से कोई वो उसको लेता है तो जो एड्स का वायरस है हमारे शरीर में चला जाता है। एंड वी गेट डिजीज, और हमें बीमारी हो जाती है। एड्स आल्सो स्प्रेड बाई अदर मीन्स, दूसरे भी तरीके हैं एड्स के फैलने के। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, जो माता है उससे बच्चे में जा सकता है। बाई अनसेफ सेक्सुअल एक्सरसाइज, और जो अनसेफ मीन्स है सेक्सुअल एक्सरसाइज के, उसके कारण भी होता है। ये कुछ छोटे क्वेश्चन है। FSH इज ये हार्मोन होता है। मास्टर ग्लैंड इज, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू माइंड, ये सीधे दिमाग से जुड़ती है। ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमारा विकास के हार्मोन्स है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही जुड़ते हैं, तो ये नाम है। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो है फोर्स एंड प्रेशर, यानी बल और दबाव। फोर्स तो होता है, अभी हमने बताया था, फोर्स जो है MA होता है, फोर्स इजिकल टू MA, न्यूटन में मापते हैं। तो प्रेशर क्या होता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स इन विच यू पुल और पुश टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन, अब हम किसी चीज को स्टेट ऑफ मोशन हमने उसका चेंज करना है, यदि चलती हुई चीज को रोकना है या रुकती हुई चीज को चलाना है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसके 2 एग्जाम्पल देते हैं। पुश, शटिंग द डोर, किकिंग बॉल, जब हम पुश करने का मतलब है कि या तो दरवाजा बंद कर रहे हैं हम आपको दिखाते हैं, या बाल को किक करते हैं तो भी पैर से उसको दिखाते हैं। पुल करने का होता है ओपनिंग द डोर, जब हम दरवाजा खोलते हैं, और पुलिंग बकेट फ्रॉम वेल, या जो उससे बाल्टी खींचते हैं कुएं में से, तो वो खींचने के 2 एग्जाम्पल हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स इन विच यू अप्लाइड फोर्स टू चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ऐसे 2 ऑब्जेक्ट बताने हैं जिसमें हम अगर फोर्स लगाएं तो उसका जो शेप है ना, आकृति, वो बदल जाती है। बाई सिटिंग ऑन सीट ऑफ ए बाइसिकल, देखो बाइसिकल की जो सीट है वो ऊपर रहती है, स्प्रिंग होते हैं उसमें, जब हम बैठते हैं तो नीचे की तरफ धस जाती है क्योंकि ऊपर से फोर्स आ गया। स्प्रिंग चेंजेज इट्स शेप। बाई प्रेसिंग ए रबर बॉल इट चेंजेज इट्स शेप, या फिर जो रबर बॉल है उसको हम प्रेस करते हैं तो वो चेंज शेप हो जाती है। या लोफ है जो आटे का, लोई वगैरह, उसको दबाते हैं वो चेंज शेप कर लेती है, तो फोर्स लगने से होता है। फिल अप द गैप्स इन कंप्लीटिंग द स्टेटमेंट्स, तो आपने ये गैप्स भरने हैं, का मतलब है ब्लैंक्स भरने हैं। टू ड्रा वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू पुल द रोप, पानी खींचने के लिए हम ऊपर की तरफ खींचते हैं। टू चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी टू आर सीट्स अट्रैक्ट,
चार्ज बॉडी क्या करती होती है, अनचार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट, अगर कोई भारी चीज है तो हम उसको दिखाते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, ये रिपेल आएगा, क्योंकि जो एक से पोल होते हैं ना वो रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट एन आर्चर स्ट्रेच द बो, एक जो धनुर्धारी होता है वो धनुष को, डोरी को खींचता है, वाइल टेकिंग एट एम एट द टारगेट, और अपना निशाना लगाता है। शी देन रिलीजेज द एरो विच मूव टुवर्ड्स टारगेट, फिर वो एरो को, बाण को छोड़ देते हैं जो टारगेट की तरफ जाते हैं। नाउ फिल अप द गैप्स यूजिंग वर्ड्स मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ये फोर्सेस के नाम है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। टू स्ट्रेच द बो, आर्चर अप्लाइज फोर्स दैट चेंजेज इट्स शेप, फोर्स करता है तो डोरी की शेप चेंज हो जाती है, वो सीधी थी वो टेढ़ी हो जाती है। फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स, तो आर्चर कौन सा फोर्स लगाता है, वो अपने मसल का फोर्स लगाता है जो भी काम करने के लिए। वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स टारगेट, जैसे ही वो एरो छूटता है टारगेट की तरफ जाता है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू फ्रिक्शन, तो दो फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटी का यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उसको नीचे की तरफ, धरती की तरफ खींचता है, और दूसरा वो जब चलता है मोशन में है तो जो एयर है वो उसका रास्ता रोकती है फ्रिक्शन के कारण। तो ये चीज थी। एक रह गया बीच में, द टाइप ऑफ फोर्स विच चेंजेस इट्स शेप इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो दो फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट तो वो होता है जब हम किसी को टच करके फोर्स लगाए, नॉन कॉन्टैक्ट वो होता है जो बिना टच किए ही फोर्स लगाए। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना या मैग्नेटिक फोर्स, वो नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, क्योंकि मैग्नेट तो दूर से खींचता है, टच करने की जरूरत नहीं होती है। इन द फॉलोइंग सिचुएशंस एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, तो नीचे कुछ आपको चीजें दे रखी हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम फोर्स किसी पे लगाते हैं तो उसमें कुछ रिजल्ट निकलते हैं, वो क्या क्या है। स्टेट द फॉर्म इन विच द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्वेबल, तो आपने वो फोर्स बतानी है जिसमें वो फोर्स लगता है और उसका इफेक्ट आता है। एक्सपेलिंग लेमन जूस बाय स्क्वीजिंग इट बिटवीन फिंगर्स, हम नींबू को उंगलियों के बीच में लेकर रस निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस मस्कुलर फोर्स ऑफ फिंगर्स इज एक्सर्टेड, फिंगर्स के जो मस्कुलर फोर्स हैं वो लगाते हैं। दिस चेंजेस द शेप ऑफ लेमन, इससे क्या हो, नींबू की शेप बदल जाती है, पहले वो फुला हुआ होता था, उसको दबाने के बाद वो सिकुड़ जाता है और जूस बाहर निकल आता है। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट से अगर हम पेस्ट बाहर निकालें तो वो भी ये होता है, द मस्कुलर फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स इज अप्लाइड ऑन टूथपेस्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट हम उसको टच करके करते हैं, टूथपेस्ट पे मस्कुलर फोर्स लगाया जाता है बाय प्रेसिंग द एंड, दिस चेंजेस शेप ऑफ द ट्यूब, उससे ट्यूब की शेप, ट्यूब बिछ जाती है, शेप चेंज हो जाती है और वो पेस्ट बाहर निकल आती है। ए लाउड लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड टाइड विद ए वॉल, एक लोड को हमने एक स्प्रिंग से नीचे लटका दिया और दूसरा हिस्सा स्प्रिंग का ऊपर दीवार पे लगा हुआ है। द कॉन्टैक्ट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग बाय लोड, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, द लोड विल चेंज द शेप ऑफ स्प्रिंग, और उससे क्या है, स्प्रिंग की शेप चेंज हो जाती है। एन एथलीट टेकिंग ए हाई जंप टू क्रॉस द बार एट हाइट ऑफ 5 मीटर्स, यानी 5 मीटर की हाइट पे बार लगी है तो जो हाई जंपर है वो उसके ऊपर से कूदता है। एथलीट अप्लाइड मस्कुलर फोर्स ऑन अर्थ, जब वो कूदने लगता है ना तो वो फोर्स धरती पे लगाता है, धरती पे पैरों का दबाव लगाता है, उतना ही दबाव धरती उसके पैरों पे लगाती है और वो उछाल देती है उसको। द अर्थ अप्लाइज इंट्रैक्शन फोर्स ऑन द एथलीट, तो उस एथलीट पे वो फोर्स लगाती है। इट हेल्प्स द एथलीट टू जंप एंड क्रॉस द बार। तो ये यहां तक करते हैं।